आइए आज का सच्ची घटना बताते हैं। आज हम जब रेलवे स्टेशन पर थे दरभंगा में, तो उधर से एक साधु भेष का एक 15-16 साल के आसपास लड़का होगा। हाँ, वो साधु बन के जो भेष टाइप होता है साधु का, वो चोला वोला ओढ़ के आया था। तो हम थे और मोबाइल देख रहे थे, नीचे करके मुड़ी। और बगल में एक और आदमी था, वो भी मोबाइल देख रहा था। वो आया हमारे पास और बोला कि कुछ खुदरा दे दो पैसा। तो हम कहे आगे बढ़िए। वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के जब हमारे बगल में था, वो उस साइड बैठा हुआ, तो उनके पास गया। वो भी फ़ोन देख रहे थे, उन्हें भी कहा कि जो कुछ पैसा दे दीजिए। तो वो 20 का नोट निकाले और दे दीजिए। बाबा थे, बाबा का भेष थे, तो उनको लगा कि जो कुछ अच्छा ही होगा, 20 का नोट देते हैं। भिखारी रहता तो शायद 20 का नोट नहीं देते, लेकिन वो बाबा का भेष धारण करके आया था, इस वजह से वो 20 का नोट निकाला और दे दिया। तो बाबा जी कहे खुश रहो बच्चा, आशीर्वाद दे दिया। और एक वो सांप भी अपने साथ एक लेकर के आए थे। हमने भी सांप देखा, उसके साथ एक अपना चोला जो रहा था उसके बीच में थोड़ा सा छुपाया हुआ था। तो वो सांप दिखाया और बोला कि इसको प्रणाम कर लो, छू करके प्रणाम कर लो, कुछ नहीं करेगा। मतलब सांप जो खोला ना, तो थोड़ा सा वो डर गया और ऐसे पीछे हटा। जैसे ही वो उनको डर के पीछे हटा, तो फिर जो प्रणाम किया, फिर भी छू करके, तो उससे वो समझ गया कि आदमी डर गया, तो अब उसका लूटना आसान है। उसने क्या किया, वो कहा कि जो जेबी में जो 100 का नोट है उस इस कमंडल में सटाओ। उसके पास कमंडल भी था और सांप भी था, तो कमंडल में सटाओ। तो वो 100 का नोट निकाल करके और कमंडल में सटाया। तो फिर उसने चटाक से अपने हाथ में पकड़ा, उस नोट को ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया बांध करके। और फिर उसने कुछ कुछ मंत्र पढ़ा अपना, और फिर कुछ बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम जीवन में परेशान हो, तुम जो भी करते हो वो कभी पूरा नहीं होता है, तुम्हारे बाल बच्चे दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, सबके ऐसे ही जीवन में दुख होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जो चाहता है वो हो जाए, किसके जीवन में दुख नहीं होता है। लेकिन वो सब बोला तो उसको अचानक लगा कि जो क्या बोल रहा है सही बात है, किसके जीवन में ये दुख नहीं है, कौन जो चाहता है वो हो ही जाता है। लेकिन उसको लगा कि नहीं, कुछ अलग बोल रहा है। तो फिर बाबा जी बोलता है कि जो बताओ सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो बोला कि सच बोल रहे हैं। तब फिर उन्होंने कुछ कुछ मंत्र पढ़ा और उनको कहा कि फाड़ दूँ कि छोड़ दूँ, इस नोट को फाड़ दूँ या छोड़ दूँ। तो वो कुछ नहीं बोला, डर के मारे। तो फिर उसने एक रुद्राक्ष टाइप से कुछ ऐसा जो माला में रहता है वो उसके हाथ में दिया, और फिर कुछ कुछ बोला उसको। फिर उधर से एक आदमी बोलने लगा कि अरे जैन जी सबको इसमें काहे फंसा रहे हैं, जैन जी तुम भी फंसते हो इस सब में। तो हमारा ध्यान उधर चला गया। तब फिर देखे कि उसको वो रुद्राक्ष हाथ में दे दिया, फिर आशीर्वाद दे दिया, और फिर वो झट से निकल गया। मतलब उनका 120 रुपया वो लेकर के इतना देर में चला गया, और वो एकदम हक्के बक्के रह गया, रुद्राक्ष लेकर के एकदम रह गए। फिर उधर से लोग सब आने लगा कि जो क्या तुम लोग भी मतलब जैन जी भी बाबा के चक्कर में पड़ते हो। मतलब देखे अजब तरीक़ा से उसको लूटा, और वो एकदम डर के मारे एकदम लुटा गया। जब उनसे 20 रुपया लिया, और जब सांप देख कर के वो एकदम पीछे ऐसे हट गए, सांप को बोला प्रणाम करने के लिए, तो वो उसी समय वो समझ गया कि ये डर गया, उसको और लूटना आसान हो गया। तो वो बोला कि जो जेब में जो पैसा है उसको इस कमंडल में सटाओ। तो वो 100 रुपया का नोट निकाला, उस कमंडल में सटाए, और फिर तभी से वो अपना पैसा ले लिए उससे, और एकदम काम कर लिया, उसका काम हो गया। मतलब कितना बड़े लेवल पे ये सब फ्रॉड चल रहा है। देश के लोग इतना समझिए नासमझ हो गए हैं कि कहीं भी कोई भी फंसा ले जा रहा है, कोई भी लूट ले जा रहा है। मतलब देश के लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ ठिकाना ही नहीं पता चल रहा है। जीरो साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब कोई तार्किक बात ही नहीं है वहाँ पर। किसके जीवन में दुख नहीं होता है, कौन जो चाहता है वो पूरा ही हो जाता है। वही सब वो दो चार को बात बता दिया उसको, तो उसको लगा कि हाँ हाँ हाँ, हर व्यक्ति को किसके जीवन में नहीं रहता है दुख, कौन वो जो चाहता है वो हमेशा पूरा ही हो जाता है। लेकिन उसको लगा नहीं, कुछ स्पेशल बताया जा रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ आदमी था। डरा हुआ आदमी को अगर कुछ भी, एक बार आदमी को डरा दीजिए, फिर उसके बारे में कुछ भी उसको कहानी सुनाते रहिए, वो ऐसे ऐसे एकदम माइंड ही अलर्ट मोड में चला जाता है। उसका माइंड एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चला जाता है। इस वजह से उसे कुछ सुपर नेचुरल महसूस होने लगता है, सुपर नेचुरल पावर महसूस होने लगता है। ऐसे ही होता है सेम जब भूत लगता है। जो भी हम देखते हैं, जहाँ भी अंधविश्वास होता है वहाँ सबसे पहला डर होता है। डर आएगा तभी अंधविश्वास सफल हो पाएगा, तभी व्यक्ति लूटने में सफल हो पाएगा। बिना डर के कोई आपको लूट ही नहीं सकता है। पहले आपको डराया जाता है साइकोलॉजिकली, जब आप डर जाते हैं तो फिर उसका काम बन जाता है। फिर आपको वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेगा। तो इस तरह से लोगों को लूटा जाता है। डर के बिना कोई लूट ही नहीं सकता है किसी को।
सबसे पहला काम है, अगर किसी को धोखा देना है, किसी को लूटना है, किसी के साथ फरेबी करना है, तो उसको सबसे पहले डर में रखिए। कोई ऐसा मनगढ़ंत कहानी सुना दीजिए उसे कि वो शौक हो जाए, एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, बस काम हो गया आपका। मतलब भक्ति के नाम पर अंधभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है लोगों के अंदर। भक्ति में ये डर कहाँ से आ जाता है बीच में, यही तो हमको समझ में नहीं आता। भक्ति डर करके अगर जो कर रहा है तो फिर डरा हुआ इंसान भक्ति कैसे कर सकता है? यही तो एकदम बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन भक्ति के नाम पे एकदम अंधभक्ति चल रहा है। इसमें कहीं से कोई भक्ति नज़र आ रहा है आप लोग को? एकदम वो त्रिशूल ले लिया था, कमंडल ले लिया था, वो सांप को पकड़ लिया था, जो एक प्राकृतिक प्राणी है उसको जंगल में होना चाहिए, उसको भी कष्ट में दे रहा था अपने साथ ले करके, और दूसरे को डरा करके उससे पैसा ले रहा था। इसमें भक्ति कहाँ है? इसमें कोई पूजा पाठ है? कुछ नहीं है। वो मूर्खतापूर्ण जो आपने धारणा बना लिया है कहानी सुन सुन करके, वो उसी के थ्रू आपको लूटा जा रहा है। इसमें भक्ति कहाँ है? इसमें भक्ति कुछ भी नहीं है।